हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। सो बेसिकली पहले इधर देखिए। सो परसेंटेज मीन्स यू कैन सी। सो यहाँ पर परसेंट का अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें तो हम लोग एक पार्ट मिलेगा परसेंट से इधर पर, एंड इधर से मिलेगा आपको सेंट। इसका बेसिकली ये मीनिंग है, पर का मतलब है प्रत्येक और सेंट का मतलब है सेंचुरी, मतलब 100। सो परसेंटेज का बेसिक मीनिंग है, इसका बेसिक मीनिंग है आउट ऑफ 100। सो पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि हम लोग परसेंटेज क्यों यूज करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो क्यों हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं, अगर मैं बोलूँ, इधर किसी व्यक्ति ने 20 में से 15 मार्क्स पाया है और किसी ने 40 में से 35 पाया है और किसी ने 50 में से 45 पाया है और एक व्यक्ति 100 में से 85 मार्क्स पाया है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मैंने 4 आदमी का नंबर लिया है। तो इधर आप क्या बोल सकते हैं जो कौन आदमी ज़्यादा पाया है, कौन आदमी कम पाया है। आप इधर देख के कभी नहीं बता सकते हैं कौन आदमी ज़्यादा पाया है, कौन आदमी कम। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस होता है 5, इधर भी डिफरेंस 5 है, इधर डिफरेंस 15 है, एंड इधर भी डिफरेंस 5 है। तो सॉरी, इधर डिफरेंस 15 है, सॉरी 5 है इधर डिफरेंस। ओके, सो इधर देखिए। तो क्या इस व्यक्ति इन दोनों व्यक्ति में अगर तुलना करें तो कौन ज़्यादा पाया है, तो आप देखेंगे कि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा पाया। इसने 15 पाया है आउट ऑफ 20 में और इसने 35 मार्क्स पाया है आउट ऑफ 40 में। सो बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते कि कौन ज़्यादा पाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इधर से हम लोग कैलकुलेट करें 20.15, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका परसेंटेज आता है 75%। ओके, बट अगर हम लोग इधर कैलकुलेट करें 35 आउट ऑफ 40 इंटू 100, सो 87.5%। सो आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस 5 है, फिर भी इस व्यक्ति ने ज़्यादा मार्क्स पाया है। तो बेसिकली यही परसेंटेज का हम लोगों का मीनिंग है। मतलब हम किसी की मतलब दोनों व्यक्ति का डिफरेंस 5 है, फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि इसने ज़्यादा मार्क्स लिया है क्योंकि इसका रिस्पेक्ट ज़्यादा है। मतलब इसने 20 में एग्जाम दिया है, इसने 40 में एग्जाम दिया है। तो इसने ज़्यादा मार्क्स में एग्जाम दिया है, तो इसका एग्जाम का मतलब लेवल ज़्यादा था, तो इसीलिए इसने ज़्यादा परसेंटेज लाया है। तो ये ऑब्वियसली इधर इसका परसेंटेज हो जाएगा 85%। इसका डिफरेंस 15 है, फिर भी इसको 85% मिलेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 85 मिलेगा, और इसको करेंगे तो 45/50 इंटू 100, इसको 90% मिलेगा। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति इसने पाया है। इन तीनों में से हर एक का डिफरेंस 5 है, फिर भी इस व्यक्ति ने ज्यादा मार्क्स पाया है क्योंकि इसने 50 में से 40 मार्क्स पाया है। तो इन तीनों में से इसका रिस्पेक्ट ज्यादा है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसने ज्यादा मार्क्स पाया, ज्यादा परसेंटेज लाया है। तो बेसिकली यहाँ पर ही परसेंटेज का यूज होता है। तो इधर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, और अगर हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग परसेंटेज से किसी भी परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में आना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल
जैसे 3/5 इट इज अ फ्रैक्शन। सो अगर हम लोग को इसको कैलकुलेशन करना है इसका परसेंटेज कितना है, तो इसको क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 60%। तो सो यू कैन सी दैट यहाँ पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर किसी भी परसेंटेज, अगर मैं 70% इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका हो गया 7/10 ये रहा फ्रैक्शन। अगर परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा। सिमिलरली 70% मतलब 70/100। सो सिमिलरली 7/10 मतलब 0.7 ये हो गया इसका डेसिमल वैल्यू। तो बेसिकली यही फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्शन है, ये बेसिक पार्ट है सबसे। या एग्जांपल और एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ परसेंटेज के बारे में। एक है कि सो अगर सोचे ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, इसके पास 10 रुपया है और इसके पास 15 रुपया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अच्छे से ध्यान से देखिए जी, किसके पास ज्यादा पैसा है। ऑब्वियसली इसके पास ज्यादा पैसा है। किससे ज्यादा पैसा है, इससे, इसके पे ए से बी का ज्यादा पैसा है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन ऐसा है जे बी का तो ज्यादा है लेकिन कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सिमिलरली देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5 है, तो बी का 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है यही देखना पड़ेगा। बी का ज्यादा है, ए से ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में ए का मनी लिखना पड़ेगा, फिर 50%। सो अगर यही क्वेश्चन आए जे ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 15 रुपया है, तो बी का ए से कितना परसेंटेज ज्यादा पैसा है, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बस शॉर्ट ट्रिक देखना है, तो ऐसा कर सकते हैं जे अगर क्वेश्चन आए जे कितना परसेंट मोर, तो आपको करना पड़ेगा ऊपर न्यूमरेटर में आप डिफरेंस ले लीजिएगा और डिनोमिनेटर में आप अगर इधर मोर चाहे तो आप लेस कर दीजिए और फिर इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको चाहे कि जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा है जो ए का कम है, ए का कम है, किससे कम है, बी से कम है, कितना कम है, 5 कम है, किससे कम है, बी से कम है। अगर क्वेश्चन आए कितना परसेंटेज कम आए और कितना परसेंटेज लेस आए, तो आपको ये करना पड़ेगा डिफरेंस अपॉन, इधर लेस है तो इधर मोर कर दीजिए इनटू 100। सो डिफरेंस कितना है 5, मोर इन दोनों में से मोर कितना है 15। So answer will be 33 और 1/3%। so ऐसे करके हम लोग किसी भी मतलब ऐसे सभी एग्जाम में आते हैं जो कितना परसेंटेज मोर कितना परसेंटेज लेस निकालना है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से दोबारा हम सब समझाएंगे।